हेलो स्टूडेंट्स, आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लिए, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, एरर इन मेजरमेंट, ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब हम लोग पैरालेक्स मेथड लेने जा रहे हैं। पैरालेक्स मेथड से लार्ज डिस्टेंस निकाले जाते हैं जहाँ पर हम कोई स्केल से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे जगह पर पैरालेक्स मेथड को यूज करे जाते हैं। जैसे किसी स्टार का डायमीटर निकालना है, किसी प्लैनेट का डायमीटर निकालना है, उसके लिए भी हम पैरालेक्स मेथड को यूज करते हैं। तो क्या है पैरालेक्स मेथड, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम आपको एंगल में सेकंड, मिनट, डिग्री का रिलेशन बताना चाहेंगे। तो आइए हम लोग पहले देख लें। जैसे आपने टाइम के बारे में पढ़ा है, सेकंड, मिनट, आवर, ठीक उसी तरह से एंगल के लिए भी हमें दिए गए हैं। ये इसको पढ़ते हैं सेकंड, 60 सेकंड, इसको हम पढ़ेंगे 60 सेकंड। 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। ये जो वन जो यहाँ पर हमने डाला, ये सिंबल, इसको मिनट पढ़ते हैं 1 मिनट, 1 मिनट। फिर 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। 1 डैश को मिनट, डबल डैश को सेकंड बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल के लिए। नाउ 60 मिनट, दिस 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब बच्चों, डिग्री टू रेडियन जो आपने पीछे पढ़ा यूनिट्स के समय, थोड़ा उसको भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 180 डिग्री इक्वल टू होते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन, जहां पाई की वैल्यू जो आप जानते हैं ऑलरेडी वही होता है, पाई इक्वल टू 22/7, या फिर हम लोग 3.14 लेते हैं, क्लास 11 ऑनवर्ड्स 3.14 लिया करते हैं। अब यहाँ से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिटरी रूल लगाते हैं हम यहाँ पर। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो जाएंगे हमारे पाई अपॉन 180 रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में ऑलरेडी जैसा यूनिट डायमेंशन में पढ़ लिए, अब तो बहुत सारे चीज पढ़ चुके हैं आप लोग। अब 1 डिग्री हुआ इतना, तो यदि कहीं पर थीटा डिग्री हो गया हमारे पास में, तो थीटा डिग्री को रेडियन बनाएंगे तो क्या होगा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। चलिए बच्चों, इसी का हम यूज करेंगे पैरालेक्स मेथड में, ताकि आपको कोई मैथमेटिकल परेशानी ना हो, इसलिए इसको देख लिया हम लोग। अब देखते हैं क्या है पैरालेक्स मेथड, जिससे कि बड़े बड़े डिस्टेंस निकाले जाते हैं। अब जो पैरालेक्स मेथड है, इस पैरालेक्स मेथड में हम एक एक्सपेरिमेंट पहले करके देखेंगे। चलिए लिखते हैं पैरालेक्स मेथड। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है, आप लोग भी करिए बिल्कुल मेरे साथ साथ। ये पेन लीजिए, अब बिल्कुल अपने सामने इसको रखिए। अब लेफ्ट आई को बंद करिए, राइट आई से देखिए, बाएं आंख को बंद करिए, दाहिने आंख से इसको देखिए। अब आपके सामने यदि वॉल है, तो इस वॉल को, पेन के आगे यदि वॉल है तो उस वॉल को हम कहेंगे बैकग्राउंड ऑफ द पेन। नहीं, यदि आपसे वॉल बहुत दूर हो रहा है, कहीं दीवार जो है बहुत दूर हो रहा है, तो एक नोटबुक को ऐसे रखिए, आंख के सामने पेन, पेन के सामने नोटबुक। ये जो नोटबुक हो गया, इसको बैकग्राउंड कहेंगे पेन का हम। पेन के पीछे का ये जगह जो होता है, स्क्रीन जो होता है, इसको बैकग्राउंड कहते हैं। तो बैकग्राउंड में हमें पेन की पोजीशन देखना है, ठीक है। तो आइए अब हम इधर की तरफ, बोर्ड की तरफ मुड़ रहे हैं, और आप मेरे साथ साथ करिएगा। या तो अपने नोटबुक ऐसे रख करके उस पर देखिएगा पेन का पोजीशन, या फिर आपके सामने यदि वॉल हो, नजदीक में वॉल हो, दीवार हो, तो दीवार पर देखिएगा पेन की पोजीशन कहाँ पर फिल करते हैं।
तो चलिए हमारे साथ साथ एक्सपेरिमेंट करिए। बाईं आंख को बंद किया हमने, दाहिने आंख से पेन को देखा। अब हमें ये जो पेन है दाहिने आंख से देखने पर इस सीध में फील हो रहा है। जिस सीध में, जिस डायरेक्शन में फील हो रहा है वहां पर नोटबुक पर, बोर्ड पर, दीवार पर पॉइंट लगाइए, पॉइंट लीजिए। अब आप जो है दाहिने आंख को बंद करिए, बाईं आंख से अब देखिए पेन को। बाईं आंख से जब हम पेन को देख रहे हैं तो ऐसे नजर आ रहा है, जिधर पेन नजर आ रहा है उसी डायरेक्शन में वॉल पर, नोटबुक पर पॉइंट ले लीजिए। अब बच्चों क्या देखा आपने? बाईं आंख से देखने पर, बाईं आंख से देखने पर हमें यहां पर पेन नजर आ रहा है, फील हो रहा है। दाहिने आंख से देखने पर पेन हमें यहां पर महसूस हो रहा है, इस डायरेक्शन में महसूस हो रहा है। तो यही जो शिफ्ट इन पोजीशन हो गया, जो हमने अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग लोकेशन से, दोनों आंख अलग अलग जगह पर है, तो अलग अलग लोकेशन से जब हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा तो बैकग्राउंड में, यानी पेन के पीछे जो वॉल है, पेन के पीछे जो हमारा नोटबुक है, स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर, उस नोटबुक पर जो शिफ्टिंग हो गया, पोजीशन ऑफ द पेन विथ रेस्पेक्ट टू बैकग्राउंड में जो शिफ्टिंग हो गया है, इसी शिफ्टिंग को नाम दिया गया है पैरेलैक्स। अब सपोज हमारा दोनों आंख जो है इस सीध में है, यहां पर है लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, ये है हमारा राइट आई, दाहिना आंख। अब लेफ्ट आई से हमने देखा तो पेन हमें इधर नजर आया, इस डायरेक्शन में। राइट आई से देखा तो पेन हमें इस डायरेक्शन में नजर आया विथ रेस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। अब ये जो टू डायरेक्शंस हैं, इनके बीच ये जो एंगल है, इस एंगल को पैरेलैक्स एंगल, इस एंगल को पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल बोलते हैं। और जिस दो जगह से हमने देखा, लेफ्ट आई, राइट आई, बाईं आंख, दाईं आंख, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, इसको बी यानी कि बेसिस बोला जाता है। चलिए बच्चों, सारे टर्म को पहचान गए। अब डिफाइन करते हैं पहले, फिर उसके बाद में मेथड को शो करेंगे और फिर डिस्टेंस निकाल के देख लेंगे। चलिए तो इसको डिफाइन करिए, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखिए। पैरेलैक्स, पैरेलैक्स is the shift in position, shift in position of an object with respect to the background, with respect to the background when the object is seen from two different locations या पोजीशंस कहिए। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जहां से देखते हैं, जिस पॉइंट से देखते हैं उसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन is called basis। बी से इसको ड्रॉट कर दिए। एंड पैरेलैक्टिक एंगल जो डिफाइन किए हैं, द एंगल बिटवीन two directions along which we see an object is called
पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल इसको थीटा से मैं डिनोट कर दे रहा हूं, और पैरेलैक्टिक एंगल, और पैरेलैक्टिक एंगल। चलिए बच्चों, सारे टर्म को पहचान गए। अब इसको पैरेलैक्स मेथड को यूज करके और हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसकी बात करेंगे। तब इसमें हम ले रहे हैं एक प्लैनेट, और प्लैनेट के डिस्टेंस हम अर्थ से निकालेंगे। लेट अस सपोज ये एक प्लैनेट है P, हमें इस प्लैनेट P का निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। हमने लिया अर्थ पर 2 पॉइंट्स। थोड़ा इसको अच्छे से फिगर को ड्रॉ करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें लेना है। ये है प्लैनेट यहाँ पे P प्लैनेट, पोजीशन A, पोजीशन B, ये दो पोजीशन ग्राउंड पे लिया हमने। अब इन दोनों पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज B, बेसिस A से देखा प्लैनेट को इस लाइन के अलाउंग, ये हुआ लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं। फिर हम पॉइंट B से देखा प्लैनेट को, ये हुआ लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइन ऑफ साइट। दोनों लाइन ऑफ साइट की जो डायरेक्शन है, इनके बीच ये जो एंगल हुआ, इसी एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्टिक एंगल। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं D बोल दे रहा हूं, A to P, B to P जो डिस्टेंस है इसको D बोल दिया। अब कोई भी प्लैनेट हमारे अर्थ से तो बहुत दूर है, एंड सो प्लैनेट फील्स लाइक अ पॉइंट। जैसा कि आप 10th में पढ़े हैं कि जो बहुत दूर होता है, बहुत छोटा नजर आता है, ये प्लैनेट जो है ये हमें पॉइंट की तरफ फील हो रहा है। अब प्लैनेट है बहुत दूर, P को लीजिए सेंटर ऑफ सर्कल और D को लीजिए रेडियस। यदि सर्कल ड्रॉ करते हैं, P को सेंटर लेकर, D को रेडियस लेकर यदि सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो AB देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये AB उस सर्कल का एक आर्क हो जाएगा। क्योंकि चलिए मैं साइड में थोड़ा दिखाता हूं आपको। यदि रेडियस आप बड़ा लेते हैं, बड़ा रेडियस लेते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, ये लिया हमने बड़ा सा रेडियस R। अब ये सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस सर्कल का यदि एक छोटा पार्ट ले लें, आप ये ले लें एक स्मॉल पार्ट, तो देखिए स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यदि हम इस स्ट्रेट लाइन के लेंथ को L बोल दें, इस एंगल को अल्फा बोल दें, तो जैसा कि आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि यदि ये अल्फा रेडियन में होता है तो फिर एंगल इक्वल टू आर्क बाय लेंथ L बाय R होते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है इसमें पैरेलैक्स में, कि जो थीटा है बहुत छोटा है, एंड सो ये जो AB है, ये AB बहुत छोटा है, and so this is arc of a circle whose center is at point P and whose radius is D। चलिए मेंशन कर दीजिए, let P is a planet at distance D from Earth to points of observation, 2 points of observation are A and B, and distance between them is B, B मतलब बेसिस, मैं यहां ब्रैकेट में भी लिख दे रहा हूं, बेसिस द एंगल थीटा
between two directions along AP and BP, along which we see the planet is parallax angle. अब parallax angle since D is very large, so if D is taken as radius, and P is center of a circle, then AB is arc of that circle. चलिए थोड़ा ये मेंशन कर दिया हमने कि सिंस D is very large, D बहुत बड़ा है, D is very large, so if D is taken as radius, D को यदि रेडियस ले लिए जाते हैं, and P is center, और P को सेंटर लेते हैं, पॉइंट P को सेंटर लेते हैं of a circle, then AB, ये जो AB हमारा स्ट्रेट लाइन जो हमें दिख रहा है, तो AB is arc of that circle. यही मेन कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है. अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर देंगे कि यदि थीटा हमारा रेडियन में है तो थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस लगा देंगे हम इक्वेशन. मेंशन कर दीजिए, इफ थीटा इज इन रेडियन then by trigonometry से then by trigonometry theta equal to arc by radius, theta equal to B by D, therefore D equal to B upon theta, D equal to B upon theta. निकल गया हमें कितने डिस्टेंस पर हमारा प्लैनेट है. चलिए बच्चे, ये था पैरालैक्स मेथड. अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं एनसीईआरटी से. अपने एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल नंबर 2.3 एनसीईआरटी का एग्जांपल है. एग्जांपल एनसीईआरटी की 2.3. अब देखिए इस 2.3 एग्जाम्पल में क्या है, क्या बोला गया है. इसमें बोल रहा है कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए बी. चलिए पॉइंट को ए बी ही बोला गया है. ऑन द अर्थ द थीटा सबटेंडेड एट द मून. अब ये मून हो गया, यहाँ पर मून हो गया, मैं फिगर को छोड़ रखा हूं, यहाँ पे मून हो गया, सेम फिगर रहेगा. अब दे रहे हैं टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट. जो पैरालैक्टिक एंगल है थीटा दिया 1 डिग्री 54 मिनट. चलिए पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री प्लस 54 मिनट बाई 60 डिग्री. अब ये डिग्री हो गया, डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए. नाउ दिस इज इक्वल टू 114 डिग्री. चलिए लेकिन डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर इसको रेडियन में ले जाइए. तो जैसा कि देखे हम लोग थीटा डिग्री इक्वल टू क्या हुआ पाई अपॉन 180 इंटू थीटा. एंड सो अब इसको रेडियन में हम ले जा रहे हैं 114 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन. तो थीटा निकाल लिया हमने. अब आगे बढ़ते हैं. गिवन the diameter of earth is to be 1.276 10 to the power 7. अब देखिए b का वैल्यू
ये b का वैल्यू हमें बता दिया, बेसिस जहां से हम देख रहे हैं उस 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हमें बेसिस बता रहा है प्रॉब्लम, कितना 1.276 इंटू 10 to the power 7 मीटर बता दिया हमें। नाउ कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। अब बच्चों मैं यहाँ पर m लिख दे रहा हूँ, ये हमारा मून है। अब ये मून का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो मून का डिस्टेंस चाहिए, d हमें चाहिए, तो जो हम लोगों ने अभी अभी निकाला पैरेलैक्स मेथड से, सामने है इक्वेशन, कर दीजिए d इक्वल टू b अपॉन थीटा। नाउ b अपॉन थीटा करिए, b हो गया 1.276 10 to the power 7 अपॉन जो थीटा देख रहे हैं 114 पाई, 114 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 में रख दे रहा हूं, अपॉन 180 चला जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू 180 कितने मीटर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। दिस इज 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैं आंसर देख के लिख दिया हूं, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। इस तरह से बच्चों पैरेलैक्स मेथड को बहुत आराम से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी मैं ले रहा हूं एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2.4, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.4। चलिए क्या इसमें है, सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 मिनट। क्या है एंगुलर डायमीटर का मतलब समझिए, ये है सन, इसका ये हो गया डायमीटर, डायमीटर को मैं स्मॉल डी बोल रहा हूं, डायमीटर। अब दोनों जो एंड है डायमीटर की, इसको अर्थ पर किसी पॉइंट से हमने देखा, ये हमारा O ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। जिस टू लाइन के अराउंड देखा हमने डायमीटर के दोनों एंड पे, इसके बीच की एंगल हो गया थीटा, पैरेलैक्टिक एंगल। इसी पैरेलैक्टिक एंगल को बोला जाता है एंगुलर डायमीटर, इसको कहते हैं लीनियर डायमीटर, ठीक है। ये लेंथ हो गया लीनियर डायमीटर, और थीटा को कहते हैं एंगुलर डायमीटर। डायमीटर जो एंगल बनाता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, तो इस एंगल का नाम एंगुलर डायमीटर है। नाउ थीटा इक्वल टू दिया कितना 1920 सेकेंड, इक्वल टू 1920 बाई 60 मिनट बाई 60 डिग्री। डिग्री बना दिया हमने, डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में ले जाइए, 1920 बाई 60 इंटू 60। अब जैसा कि हम जान चुके हैं थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। अब ये हो गया रेडियन में। नाउ हमसे मांग रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कैपिटल डी जो लिखा हूं पहले थ्योरी में, उसी को मैं लिख दे रहा हूं, कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस, अर्थ से डिस्टेंस। नाउ अब ये कैपिटल डी आपको दिया गया है कितना 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर। अब पूछ रहे हैं कि डायमीटर बताओ, सन का डायमीटर क्या होगा, सामने है बच्चों। अब ये इक्वेशन हम लगा रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लगा रहे हैं थीटा इक्वल टू, ये बेसिस हो गया, एंड सो थीटा इक्वल टू बेसिस बाय डिस्टेंस, थीटा इक्वल टू बेसिस बाय डिस्टेंस। तो कर दीजिए थीटा इक्वल टू बेसिस बाय डिस्टेंस। अब बेसिस के जगह पर हम रखेंगे डी को, तो यहाँ पर डायरेक्ट डी रख लीजिएगा, मैं अभी बी लिख दिया हूं, इस फॉर्मूला को लिख दिया हूं, डी बाई डी। अब आपको चाहिए स्मॉल डी चाहिए, डायमीटर चाहिए थीटा इंटू डी। अब थीटा आपको मालूम है, ठीक है, थीटा मालूम है, यहां से रखिए थीटा की वैल्यू। चलिए अब यहां कैलकुलेशन करते हैं। नाउ दिस इक्वल टू, इसे मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल है, तो आंसर आप चेक कर लीजिएगा 1.39 क्योंकि थीटा सामने में है, ठीक है, डी सामने में, मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी है, गलत तो होगा नहीं, इंटू 10 to the power 9
10⁹ मीटर। तो चलिए बच्चों, पैरालेक्स का काम सिखा दिए हैं। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम रह गए हैं, तो उसको हम अगली क्लास में पूरा करते हैं। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।